तुमच्या गप्पा झाल्या का? हा, गप्पा झाल्या तुमच्या? हो. आज खूप जण अब्सेंट आहे, त्यांना शुभेच्छा. कल का होमवर्क क्या था? होता होता काल. हा, काहीच नव्हतं. मग काल कोणी शिकवलं तुम्हाला? मी शिकवलं तुम्हाला. कल का होमवर्क बोला था ना मैंने. म्हणजे मीच शिकवून मीच सांगू काय होतं. उलटा चोर कोतवाल को डांटे. होमवर्क होता ते पहिला सरफेस इपिथेलियलचा, ते तुम्हाला पाठ करायचं होतं. बरं ठीक है. लिवर प्रोड्यूस कितने प्रोटीन बनाता लिवर? हाँ, बराबर है. स्किन में ऐसा कौन से दो केमिकल स्किन क्या बना सकती है? सीबम और स्वेट, पसीना बनाती है. और पसीना क्या है? एंटीबैक्टीरियल है. बैक्टीरिया छूमंतर हो जाता है. चल बेटा, तीसरी बात करते हैं. सर नाम क्या है इसका? सेल्युलर फैक्टर इन इनेट इम्युनिटी. इनेट का सेकंड नाम बता, लवकर बोला. इनबॉर्न. उद्दा इनबॉर्न, इनेट इम्युनिटी. अब इसमें क्या है, मैं जितना बोलूँ उतना याद रख. आपके शरीर में बड़ा सेल होता है, इस बड़े सेल का नाम है मैक्रोफेज, या फिर सुन बेटा सुन, सेल का नाम है फैगोसिटिक सेल. एक बड़े सेल का नाम क्या है बेटा? फाइगोसिटिक सेल. उसके दो एग्जाम्पल है. एक का नाम है माइक्रोफेज, एक का नाम है मैक्रोफेज. और तीसरे का भी नाम सुन, तीसरे का भी नाम होता है बेटा, ये बड़े खतरनाक सेल है, तीनों भाई है, तीनों भाई और तबाही. इनका नाम है नेचुरल किलर सेल. कौन सा किलर? और इनका मेन, ये कौन से सेल है? आता ऐकून घ्या, करतात काय करतात ते. सुन, ये लाइन टिक कर, फाइगोसिटिक सेल करके, बाद में आपको लिखना ही है. सर ये करता क्या है बताओ बेटा. इतना खतरनाक होता है ये सेल, ये फाइगोसिटिक सेल. पीसी का फुल फॉर्म फाइगोसिटिक सेल. ये डायरेक्ट बैक्टीरिया को डायरेक्ट खा लेता है. अगर ये बैक्टीरिया है ना बेटा, ये बैक्टीरिया है ना, इस बैक्टीरिया को डायरेक्ट के खा लेता है, डायरेक्टली इट्स इनगल्फ. ये सेल डायरेक्ट बैक्टीरिया को खा लेता है, जसं मी पोळी खाता. इमॅजिन करा तुम्ही एक फायगोसिटिक सेल आहात आणि पोळी बॅक्टेरिया आहे, खाऊन राहिले डायरेक्ट. कळलं का? लड्डू कसा खातो आपण, लड्डू तसं खाऊन टाकतात. तो बैक्टीरिया को डायरेक्ट किसने खाया? फाइगोसिटिक सेल ने. ऐसा होता है इसमें. लिहा ते, मी सांगतो ना, लिहत चला, नोट बनवत चला, लिहा आहे. ये लाल कलर का बैक्टीरिया, क्या हुआ? पुष्टि क्या है? कौन सा? फिर क्या बोलो?
है ना फिर बस तिथे बस बेटा बस. फक्त डोअर नका तोडू. पैसा वसूल करन मी त्याचा. कृष्णा बेटा तिकडे हो थोडा. झालं. हा. कोणी खाल्लं का बॅक्टेरियाला? हा. हा किती प्रकार त्याचे? 3. पहिला, दूसरा, तीसरा. डायरेक्ट खा लेते बैक्टीरिया को. ठीक है बेटा. हाँ लिया, एक लाइन लिया, लिखो. फाइगोसिटिक सेल, फाइगोसिटिक सेल, फाइगोसिटिक सेल इनगल्फ. मला तुम्ही पुन्हा विचारणार काय म्हटलं सर? इनगल्फ. फाइगोसिटिक सेल इनगल्फ. फाइगोसिटिक सेल इनगल्फ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया by a process, by a process, by a process called phagocytosis. By a process called phagocytosis. म्हणजे बॅक्टेरिया हा जो सेल आहे, नाव काय याचा? हा बॅक्टेरिया खाऊन टाकतो. एका प्रोसेस थ्रू खाऊन टाकतो. एका प्रोसेस थ्रू खाऊन टाकतो. प्रोसेसला काय म्हणतात? कळलं का? आणि या सेलला आपण काय म्हटलं ज्याने बॅक्टेरियाला खाल्लं? कन्फ्यूज नहीं व्हायचं. सेलचं नाव, प्रोसेसचं नाव. उसमें वो क्या करता है? बैक्टीरिया को खा लेता है. और खाने को मैंने क्या नाम दिया है? हाँ, तुम्ही पोळी खाता, रोटी इनगल्फ. समजलं बेटा? जसं आज मी खाल्ली वांग्याची भाजी, वांग्याची भाजी इनगल्फ टोटल प्लस आलू ऑल्सो. भावगे आवडते का रे आलू वांग्याची भाजी? भावगे तुम्ही आहे का? त्याला विचारलं ना. हो का? बट एक नंबर. नेक्स्ट. हा फीवर, ताप येणे. मला सांगा ताप येणं चांगलं की वाईट? ताप येणे चांगलं की वाईट? का चांगलं? मग गोळ्या का घेता तुम्ही? हा, ताप आल्याने हिट निघून जातोय. हा बरोबर है. फीवर आना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बरं मला सांगा, दुधाला गरम का करतात? ते चांगलं लागते म्हणून. दुधामधला काय मरतो? बॅक्टेरिया, त्याला तापवल्यामुळे. बरोबर है. हाँ सेम केस. सुनो मेरी बात. जब तुम्हारे अंदर की हीट का मतलब फीवर जब बढ़ता है ना, तुमच्या आपण जेव्हा ताप येतो ना बेटा, त्या तापामध्ये जो बॅक्टेरिया पूर्ण असा मक्खन सारखा मेल्ट होऊन जातो. कळलं का? तुमच्या तापामध्ये तो बॅक्टेरिया काय होऊन जातो? फिनिश होऊन जातो. फक्त तापाला एक लिमिट पाहिजे. उस फीवर को एक लिमिट होना, दिमाग में चला जाएगा. बोलते हैं बुखार दिमाग में चला गया. आतो ना ताप, गेला मेंदूमध्ये. हा हा मेंदूमध्ये अभ्यास झाला पाहिजे, ताप गेला. सर फीवर बढ़ना अच्छी बात है क्योंकि उस जो ज्वालामुखी निकलती है वो फीवर
अंदर शरीर गर्म होता है, उसमें बैक्टीरिया मर जाता है, अच्छी बात है। लेकिन फीवर का भी एक नॉर्मल लिमिट्स होनी चाहिए। अगर वो फीवर कम से कम 5 दिन चला ना, तो वो खतरनाक काम है, फिर वो टाइफाइड के लक्षण है। तो फीवर आना अच्छी बात है, लेकिन एक लिमिट तक। दुधाला गरम करणे चांगली गोष्ट आहे, पण दिवसभर गरम करून ठेवान का? नाही, बॅक्टेरिया मेला पाहिजे, दिवसभर गरम करायचं। अरे भाई ते कोजागिरी होऊन जाईल ना त्याची। मग प्रत्येक गोष्टीला एक लिमिट असते ना। फिर तो बुखार आना बेटा, बुखार आना अच्छी बात है, उसमें से ये आपका नेशनल डिफेंस है, उसमें से मर जाता है वो चीज अंदर। और बुखार आने को हम बोलते हैं बेटा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? टिक कर, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। बुखार आना वो वाली प्रोसेस है फिजियोलॉजिकल, जिसमें अंदर का बैक्टीरिया ओम भट स्वाहा। उसके अलावा काल ती गोष्ट आपण ऐकली चोरांची। ते चोर आले होते किंवा एक जण आला होता, कुत्रे घरामधलं कुत्र भुंकलं होतं, घरातले आले होते। बताइए वो सेल ने क्या बनाया दूसरे सेल को एक्टिव करने को? एक सेल ने कुछ बनाया था ना, वो दूसरे को एक्टिव किया था, इंटरफेरॉन। क्या बनाया था? याद है कल की बात? तो बेटा सेम कहानी है। अगर आप में क्या आता है? फीवर। बेटा सुनो, अगर आप में क्या आता है? फीवर। अगर आप में फीवर आता है ना, तो फीवर आने से आपके अंदर क्या बढ़ जाता है? और इंटरफेरॉन ऐसी चीज है जो पूरे आपके पूरे शरीर को अलर्ट कर देती है, जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ, शैतान आ गया है। पूरे शरीर को अलर्ट करता है इंटरफेरॉन आपके, है ना। आमच्या गल्लीमध्ये एक हे तो शिट्टे वाजवतो रात्री 3 वाजता, जागते रहो, सायकल घेऊन येतो। आखरे माहित आहे का? इकडे येत नाही गोपाल नगरात, पुलामुळे येत नाही का आता तो? माहित आहे कोण असते रे तो? बुरखा? हाँ, ओके, ये टिक करो। लास्ट, अक्यूट फेज प्रोटीन। टिक कर बेटा, अक्यूट फेज प्रोटीन। ये सुन क्या होता है? अक्यूट फेज प्रोटीन। अगर तुझे कोई इंजुरी हुई, इंजुरी मीन्स अगर तुझे कुछ इंजुरी हुई, ठीक है बेटा, तो इंजुरी की जगह पे इन्फेक्शन होने के चांस है। क्या होने के चांस है? म्हणजे सपोज तुम्हाला जर काही लागलं, काही ऐसे चोट लागली इथे, ये तुम्हारी पहली बैच इसमें मराठी में पढ़ाता हो ना, तो ये शब्द इधर उधर फिसल जाते हैं। पूरा ऐसे हाइब्रिडाइजेशन बैच है ये, है ना। हाँ काय म्हणजे मराठीत ते मला, जखम, जखम पण नाही म्हणत। ओ बेटा वेरी गुड। अगर यहाँ पे चोट लगी तो खून निकलेगा। ए देख, खून निकल गया। अगर यहाँ चोट लगी तो क्या लगेगा? खून निकलेगा। अगर आपने वहां पे डेटॉल नहीं लगाया, एंटीसेप्टिक नहीं लगाया, वो हैंड्साप्लास नहीं लगाया, पता है हैंड्साप्लास है ना, तो ये जो इंजुरी है, अगर ये ऐसे ओपन रखी ना, इसमें इन्फेक्शन के चांसेस है। क्या के चांस है? हाँ, अगर इंजुरी में क्या हुआ, तो उसी वक्त आपके अंदर एक चीज बढ़ जाती बेटा, वो है प्लाज्मा प्रोटीन। क्या बढ़ जाता? हाँ, प्लाज्मा प्रोटीन बढ़ जाता। मैं रिपीट करता हूं, मैंने क्या बोला? अगर इंजुरी वाले जगह में क्या हुआ, तो आपके अंदर क्या बढ़ जाता? ही गोष्ट कळली का? रिपीट करा, इंजुरी की जगह पे क्या हुआ, तो क्या बन जाता? इसी प्लाज्मा प्रोटीन को, रिपीट कर बेटा, इसी प्लाज्मा प्रोटीन को दूसरी भाषा में बोलेगा तो अक्यूट फेज प्रोटीन, एसीपी, ये एसीपी या एपीपी।
इसी का नाम है अक्यूट फेज प्रोटीन. म्हणजे पहिले तुम्ही हे समजून घ्या की अक्यूट फेज प्रोटीन होता क्या है. तुम्हारे अगर इंजुरी हुई, वहां अगर गलती से इन्फेक्शन हुआ तो वहां पे एक प्रोटीन बनने के चांस है बेटा, प्लाज्मा प्रोटीन बढ़ने के चांस है. उसी प्रोटीन को क्या बोलेगा तो अक्यूट फेज प्रोटीन. म्हणजे हा प्रोटीन तेव्हाच वाढेल जेव्हा आपल्याला इंजुरी असेल. कळलं का? हा, अदरवाइज नसेल. ये आपको क्लियर हुआ? कोई डाउट है यहां तक? नहीं है. अब सर आगे क्या करेगा वो? आगे की बात करते, वो क्या करेगा? इसके नाम है ना, थोड़ा को रटना पड़ेगा. अक्यूट फेज प्रोटीन के नाम रटने पड़ेंगे. चलो नाम रटो एक बार. इसके अलग अलग नाम है. इसका नाम है CRP. आणि सीईटी मध्ये फुल फॉर्म येतात. सीईटी मध्ये काय येतात? बोला CRP चा फुल फॉर्म. हाँ, उसके बाद में मैनोस बाइंडिंग प्रोटीन, अल्फा 1 एसिड, ग्लाइकोप्रोटीन, सीरम अमाइलॉइड प्रोटीन. हाँ, ये कुछ एग्जाम्पल है. ये कुछ एग्जाम्पल है बेटा. ये सब बढ़ जाते. और ये बढ़ने से क्या होता सर? ये बढ़ने से आपकी सुरक्षा होती. क्या होती है आपकी? सुरक्षा. सर क्वेश्चन बताइए क्या क्या आएगा बेटा? पहली चीज इसके नाम रट लेना, इसका फुल फॉर्म रट लेना. और तेरे अंदर ये तभी बढ़ेंगे जब इंजुरी होगी. इंजुरी में क्या होगा बेटा? इन्फेक्शन. हाँ, आणि हे आवश्यक आहे वाढणं आपल्यामध्ये. हे वाढतील तर आपली सुरक्षा करतील ते बॅक्टेरियापासून. क्लियर हुआ? आपण म्हणतो ना, जर एक यहाँ पे अगर चोट लगी ना तो सर पानी नहीं लगना चाहिए, धूल मिट्टी नहीं लगनी चाहिए, म्हणतो ना आपण. हा, मला सांगा, जो आपली इंजुरी होते आपण शेंगदाणे खातो का? का नाही खात? कळलं का? इंजुरी के वक्त शेंगदाणे क्यों नहीं खाते? जखम बसत नाही. जखम बसत नाही. हा, अरे बापरे, नवीन शोध आहे हा. त्यांना कोणी सांगितलं? एक परंपरा जी असते ना ती चालू राहते. तुला माहित आहे का बेटा? नाही माहित? शेंगदाणे खाते तू जखम झाल्यावरही? ओके, सुनो. जो पेशेंट रहते हैं ना डायबिटीज वाले, उनको दिक्कत है चोट लगने से. क्यों पता है? चोट लगने के बाद जो पेशेंट है डायबिटीज का, उसकी जो चोट है वो जल्दी ठीक नहीं होती. कल लगा? हाँ, तो शुगर वाले को प्रॉब्लम है वो. समझ में आया? हाँ, शुगर वाले की दिक्कत है, उसका ब्लीडिंग नहीं रुकता, उसकी चोट जो है जल्दी ठीक नहीं होती. तुमच्या घरी कोणी पेशंट आहे का? दादा दादी नाना नानी शुगरचे? कोण आहे? हां, म्हातारपणी होतच. आपणही म्हातार होऊ तेव्हा शुगर, साखर, गुड सगळंच है ना. हां हां, तेच. होस्ट माने हम. और व्हॉट इज रेजिस्टन्स? रोग प्रतिकार शक्ती वाढते आपली. म्हणजे हे जे प्रोटीन बनले ना बेटा, कोणते प्रोटीन बनले? अक्यूट फेज प्रोटीन. हे जर वाढले आपल्यामध्ये तर आपल्यामध्ये वाढते रोग प्रतिकारक शक्ती. त्याच शक्तीला काय म्हणतात? रेजिस्टन्स म्हणतात. काय म्हणायचं? अगर ये प्रोटीन हमारे अंदर बढ़ गए, ऐसे कोई डाउट हो तो पूछा करो. देख बेटा, अगर ये जो प्रोटीन है APP नाम है इसका, अगर ये अपने अंदर बढ़ गए तो वो क्या करते हैं? हमारी शक्ति बढ़ाते हैं. होस्ट माने हम. व्हाट इज होस्ट? हम. हमारी क्या बढ़ाते हैं? रेजिस्टेंस. व्हाट इज रेजिस्टेंस? शक्ती बढ़ाते हैं, क्षमता वाढवतात ते, म्हणजे आपण लढू शकू अगेंस्ट दिस पैथोजन बैक्टीरिया. अब बोल, पहला टॉपिक खत्म हुआ आपका. फर्स्ट टॉपिक खत्म. उसका नाम था बेटा इनेट इम्यूनिटी. कितने पॉइंट हो गए बोल जरा? इनेट में पहले वो सरफेस वाला था, दूसरा क्या था? हाँ, तीसरा क्या था?
नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट क्या था? हो गया? हाँ, ये सवाल आपको 4 मार्क का आएगा पूरा. सर एवढं मोठं लिहायचं का? हाँ, गंमतच झाली. बेटा एवढा इतना नहीं लिखने का. पॉइंट को कट कट करो उसमें. पूरे 12 पॉइंट होना पूरे. कितने पॉइंट होना? 12 पॉइंट. तो हर एक के 2-2 पॉइंट लिखना या 3-3 पॉइंट लिखना. 12 पॉइंट आने चाहिए पूरे. सर इसमें सबसे आईएमपी कौन है सीईटी के लिए? बेटा इसमें सबसे आईएमपी है पहले वाला टॉपिक, वो सरफेस वाला सीईटी का. सीईटी के लिए सेकंड क्या आईएमपी है? सीईटी के सेकंड आईएमपी है बेटा वो सेल के नाम. वो जो खाया था बैक्टीरिया को उसने, फाइगोसाइटिस वाला, वो माइक्रोफेज, मैक्रोफेज, नेचुरल किलर सेल, वो आईएमपी है. समझ में आया? तीसरा आईएमपी है, डोर ओपन करो. हाँ, तीसरा आईएमपी है. तीसरा आईएमपी है बेटा, सुन मेरी बात. तीसरा आईएमपी है, वो लीवर ने कितने प्रोटीन बनाए थे? 30. कितने बनाए थे? और चौथा आईएमपी है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एपीपी? फुल फॉर्म एपीपी. हाँ, हाँ, वेरी गुड. और उसके अलग अलग एग्जाम्पल. खत्म पहला वाला. इनेट खत्म. इनेट का मतलब है आपको वो गॉड गिफ्ट मिल जाता, बाय बर्थ आपके अंदर आ जाता. चलो दूसरा. दूसरे का नाम बेटा इनेट हो गया. एक्वायर्ड लिख, मतलब टिक कर. तुमच्यामध्ये हा येतो. तुमच्यामध्ये हा येतो आफ्टर बर्थ. कब आता आपके अंदर ये? आफ्टर बर्थ आता है एक्वायर्ड वाला. बेटा ये होता है बेटा एडेप्टिव, आपको एडप्ट करना पड़ता. ये होता है बेटा स्पेसिफिक, मतलब हर एक के लिए अलग अलग होता. बैक्टीरिया को अलग से मारता, वायरस को अलग से मारता, फंगस को अलग से मारता. तो हर एक के लिए टेक्निक अलग अलग है. तो ये हुआ स्पेसिफिक. क्या हुआ? स्पेसिफिक. समझ में आया? क्लियर हुआ? हाँ. इसमें ये जो एक्वायर्ड है ना बेटा, एक्वायर्ड, इसमें आपको मिलेगी एंटीबॉडी. इसका मतलब सर, अब मतलब समझ. देख, दो तरह की होती है इम्यूनिटी. एक का नाम एक्वायर्ड, एक का नाम इनेट. पहले इनेट हो गया ना? अरे पहले कौन सा हुआ? इनेट. इनेट में एंटीबॉडी नहीं बनती. इनेट में एंटीबॉडी, एंटीबॉडी कहाँ बनती है? हाँ, ए फॉर एक्वायर्ड, ए फॉर एंटीबॉडी. ए फॉर एक्वायर्ड, ए फॉर एंटीबॉडी. याद रखना. चल नेक्स्ट. ये पॉइंट ओपन करा लवकर. आईएमपी है. एक्वायर्ड के कैरेक्टर बताओ सर. पहला कैरेक्टर एक्वायर्ड का. एक्वायर्ड कैसी होती है? स्पेसिफिक. कैसी होती है? स्पेसिफिक.
इसकी विंडो ओपन कर थोड़ी सी। हाँ, थंडी हवा येत आहे का? म्हणजे तुम्हाला त्या डक्टींमध्ये किती पक्षी अडकले होते? किती? ते चमकादर माहिती आहे का, बॅट येतात किती? कम से कम 20 होते, 20 जिवंत. मेलेला का उडत जाते? जिवंत होते. त्याने 20 काढले, असे आतमधले होते एकदम लटकलेले. ते विंडो ओपन कर बेटा, हवा जाऊ दे इकडे. पास येईल. हाँ वेरी गुड. हाँ हो गया क्लियर. हाँ ध्यान दो अभी. सर पहला है स्पेसिफिसिटी. हाँ बेटा मी आलो इथे. पहला कौन है? स्पेसिफिसिटी. इसका मतलब सर वो पर्टिकुलर है. बैक्टीरिया को मारना अलग टेक्निक, फंगस को मारना अलग टेक्निक, वायरस की अलग टेक्निक. ठीक है. वो क्या बनाता सर? एंटीबॉडी बनाता और टी लिम्फोसाइट्स. मतलब फर्स्ट कैरेक्टर ध्यान में रख, इसका फर्स्ट कैरेक्टर है सर स्पेसिफिसिटी. दूसरा है डायवर्सिटी. म्हणजे तुम्हाला सांगतो मी, तुम आपके अंदर ही सिस्टम है ना एक्वायर्ड वाली, आपके अंदर किसी को भी जाने दो, कोई बैक्टीरिया का प्रकार जाने दो, वायरस, वो पहचानता सबको. व्हाट इज डायवर्सिटी? आपका शरीर सभी को पहचानता. म्हणजे माझ्यात जर बॅक्टेरिया 1, बॅक्टेरिया 2, बॅक्टेरिया 3, बॅक्टेरिया 100, बॅक्टेरिया 1000 तरी माझं शरीर त्याला ओळखणार. सबको पहचानेगा ये बैक्टीरिया है. मेरा शरीर पहचानेगा हाँ ये वायरस है. एवढी ओळख आहे त्याची. जसं आमदाराची कशी ओळख असते, हाँ तू हाँ तू हाँ. दैट इज कॉल्ड एज डायवर्सिटी. आपका शरीर सबको पहचानता है, दैट इज डायवर्सिटी. ठीक है बेटा. और तीसरा जो मैंने आपको बोला था, आपके शरीर को पता है आपके खुद के सेल कौन से और बैक्टीरियल सेल कौन सा है. बराबर है. अगर बैक्टीरिया आपके अंदर गया तो आपका शरीर उसको पहचानेगा, हाँ ये बैक्टीरियल सेल है और ये मेरा खुद का सेल है. मेरे खुद के सेल को छोड़ो, बैक्टीरिया सेल को मारो. समझ रहे बात? हाँ, वो समझ में आने चाहिए कि खुद के सेल कौन से, दूसरे सेल कौन से हैं. लास्ट बेटा मेमरी. मेमरी जरूरी है. तुमच्या घरी एक पाहुणे आले, खूप परेशानी आले, तुम्ही तेव्हा 5वीला होते. कितीला होते? 5वी पण नाही. हा नाही ठीक आहे 5वीत होते. 5वी मध्ये असताना पाहुणे आले, तो मग सांगितलं हे तुमच्या आत्या. ठीक आहे, चेहरा लक्षात ठेवला. मग तुम्ही 10वीला गेले, तेच पाहुणे वापस आले, आत्या विथ मामा. आत्याच्या मिस्टरला काय म्हणतात? मामा म्हणतात. यू नो. हा, तुम्ही त्यांना ओळखाल का? हाँ सुनो मेरी बात. व्हाट इज मेमोरी? मेमोरी का सिंपल मीनिंग होता है, सुनो सुनो, अगर आप किसी को एक बार देख लें और वही बंदा आगे 2 साल बाद 3 साल बाद आ जाए तो क्या उसको पहचान पाएंगे आप? वो डिपेंड पड़ता है सर मेमोरी कितनी स्ट्रांग है ना. हाँ, तो आप ये तो बोले कि हाँ इसको कहीं देखा है हमने, दैट इज मेमोरी. अब मेरी बात सुनो, ये आप में होना चाहिए. भले आप किसी को पहचानो मत पहचानो, बैक्टीरिया को पहचानो. अगर आप में कोई पहली बार बैक्टीरिया गया, बेटा सुन ले, ये जरूरी है मेमोरी वाला टॉपिक. अगर ये बैक्टीरिया 1 है, वो पहली बार आपके अंदर गया है, बैक्टीरिया 1 पहली बार आपके अंदर गया है, तो आपकी बॉडी सबसे पहले इसको देखेंगी. और ये पहली बार गया है ना, तो आपके बॉडी के ऊपर ये अटैक कर लेगा अटैक. बॉडी बोलेंगे ठीक है भाई मेरा भी नंबर आएगा. हाँ अभी तो अटैक कर रहा है ना, ठीक है मेरा भी नंबर आएगा. फिर ये अपनी बॉडी क्या करती है, कुछ मेमोरी सेल बना के रखती है. कौन से सेल? और इसको याद रखती है. तू याद रख म्हणतो ना आपण, लक्षात ठेव. ठेव लक्षात, है ना, नेक्स्ट टाइम. हाँ अब क्या होगा, अगर ये बैक्टीरिया 1 सेकंड टाइम अगर उसके अंदर गया, सेकंड टाइम, तो ऑब्वियसली इसके अंदर कौन से सेल बने हैं? अरे सेल बने नहीं इसके अंदर. कौन से सेल? मेमोरी सेल.
तो मेमोरी सेल का एक ही काम है, जो बैक्टीरिया पहली बार गया ना उसको याद रखो, जो बैक्टीरिया पहली बार गया ना उसको क्या करो, याद रखो, ताकि सेकंड टाइम उसके ऊपर वो अटैक कर सके। समझ लो मेमोरी से काम गया है। हाँ, ऐसा होता है ये। जैसे कोई क्वेश्चन है आपको एग्जाम में आया, पहली बार आप देख रहे हैं, अरे यार ये कौन सा क्वेश्चन है, कभी जिंदगी पढ़ा नहीं मैंने ये क्वेश्चन, लेकिन वही क्वेश्चन अगर सेकंड टाइम आया ना तुम सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपने याद रखा था। हाँ, नेक्स्ट टाइम बघेल तुला मी असा लिहितो ना, सेकंड टाइम आला तर नाही, आपलं सोडून द्या, आपण तिसऱ्यांदा आला तरी लिहित नाही. कळलं गोष्ट, समझली का? हाँ, तो अब तक एक्वायर्ड में कितने प्रकार आ गए थे, मतलब कितने कैरेक्टर, 4, रिपीट कर। पहला कौन सा, स्पेसिफिसिटी, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, मेमोरी, मतलब जो भी आया उसको याद रखना, दैट इज कॉल्ड एज मेमोरी। ठीक है, अब मैं आपसे ये बात करूंगा बेटा, टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इसके अलग अलग प्रकार आते हैं, मी जे सांगतो ना ते प्रॉपर लक्षात ठेवा। आता एक शॉर्ट फॉर्म मध्ये पहिले मी सांगतो, मग डिस्क्राइब करायला लागेल। तर टाइप्स बेटा किसके टाइप है, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप है। इसमें 2 प्रकार आते हैं, सुनो मेरी बात। एक का मीनिंग है सर एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, लक्षात ठेवा रे, ये लिखना पड़ेगा आपको। दूसरा है बेटा पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्युनिटी। मी काय म्हणतोय लक्षात ठेवा। तो एक्वायर्ड इम्युनिटी के 2 प्रकार, पहला कौन सा, दूसरा कौन, एक्टिव का सिंपल मीनिंग है, एक्टिव का सिंपल मीनिंग है कि ये जो आता मी जे सांगेल लक्षात ठेवा, आयजीचं मीनिंग आहे अँटीबॉडी आहे। व्हॉट इज आयजी, आयजी म्हणजे, तू पहिले इकडे बस, तिकडे जरा मदत बॅग ठेव, दिसत नसेल तर इथं बस। हाँ, इम्यूनिटी कौन सी है, सॉरी एंटीबॉडी है ना, इसका सिंबल क्या है, आईजी, लक्षात ठेवा। एक्टिव इम्यूनिटी का पहला प्रकार है सर आईजी, आईजी प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी, आईजी प्रोड्यूस बाय बॉडी, मतलब आपकी जो एंटीबॉडी है वो खुद बॉडी बनाती, एंटीबॉडी अंदर बनती बेटा आपके, म्हणजे ऍक्टिव्ह इम्युनिटी मध्ये कोण बनते, ते कुठे बनते, हा कळलं। पण यात असं नाहीये, इथे उधार घ्यावी लागते, उधार, म्हणजे सर एंटीबॉडी टेकन फ्रॉम आउटसाइड। तुम्हाला दोघांचं मीनिंग कळलं का? घरी पाहुणे आले, घरची साखर यूज केली चहात, घरी पाहुणे आले, साखर संपली होती, बाहेरची आणली उधार, उधार आणली उधार, पैसे, समझ में आया? अगर आपकी खुद का शरीर एंटीबॉडी बना रहा है तो एक्टिव, लेकिन अगर आपको कोई सप्लाई कर रहा है, जैसे कि मेरी एंटीबॉडी अंदर नहीं बन रही, मैं इंजेक्शन के फॉर्म में, मेडिसिन के फॉर्म में एंटीबॉडी ले रहा हूँ, म्हणजे मी मेडिसिन मधून इंजेक्शन थ्रू घेतली एंटीबॉडी बाहेरून मेडिसिन थ्रू, ते काय झालं मग, कळलं? एवढा फॉर्मॅट कळला? हाँ, हे लिहून घ्या पहिले, एक्टिव एंड पैसिव। एंटीबॉडी जर आतमध्ये बनत असेल तर ऍक्टिव्ह, उधार घेतात दुसरीकडनं तर पॅसिव्ह। सबसे बड़ा डिफरेंस पढ़ा है मैंने आपको एक्टिव पैसिव का। बोल ग, व्हॉट इज ऍक्टिव्ह, आपल्यामध्ये अँटीबॉडी बनते, ते काय झालं ऍक्टिव्ह, आणि जेव्हा आपण उधार दुसऱ्यांकडनं घेतो, द्या रे अँटीबॉडी द्या, पॅसिव्ह।
झाला का लिहून हे? हवा येत आहे खरंच? वो तो बंद कर दो देवासून. हा झालं शिरभात आहे. सूर्यवंश समजलं का? ऍक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह हे सांग, फरक सांग. हाँ बरोबर, करेक्ट. अब मुझे बताओ, अगर मुझ पे एग्जांपल लेता हूं मैं, अगर मेरे को सांप ने काटा, सांप था, काटा मुझे सांप ने, उस समय मैं क्या करूं? कौन सा सिस्टम मेरे काम करेगा? हाँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि एंटीबॉडी बनाए. बनेगी एंटीबॉडी लेकिन टाइम लगेगा. मुझे क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा मेडिकल, वहां दवाई लेनी पड़ेगी. एंटी इसकी वेनोम की आती है, सांप के जहर के अगेंस्ट वो दवाई लेते ना आप, उसका नाम है एंटी वेनोम. क्या है वो दवाई आती है. उस दवा के ऊपर लिखा एंटी वेनोम, मतलब एंटी जहर. वेनोम माने जहर. अगर मुझे सांप ने काटा तो मेरे पास इतना समय नहीं है कि मेरी एंटीबॉडी बनेगी, वो सांप के जहर से फाइट करेगी. इतना समय नाही मेरे पास. मी लगेच जाणार मेडिकलमध्ये, एक मेडिसिन घेणार अँटीव्हेनॉम नावाची, डॉक्टरकडे जाणार, डॉक्टर साहेब साप चावला. डॉक्टर मग काय डायरेक्ट इंजेक्शन देणार. डॉक्टर ने मेरे अंदर क्या छोड़ा बेटा? मेरे अंदर छोड़ा बेटा अँटीबॉडीज. क्या छोड़ा? तुरंत पाहिजे ऍक्शन. कोणामध्ये येतं ते? पॅसिव्ह मध्ये. समजलं मी काय म्हटलं? लहानपणी, लहानपणी म्हणजे अगदी लहानपणी, आईच्या पोटामध्ये असताना ते लहानपण, तो मदर के प्लासेंटा से बच्चे में जाती अँटीबॉडीज. म्हणजे आईकडनं मुलाला अँटीबॉडी मिळते, बरोबर. प्रेग्नन्सी मध्ये मम्मी से बच्चे को क्या मिलती बेटा? प्लासेंटा के जरिए. वो कौन सा प्रकार आता फिर बोलो? एक्टिव के पैसिव? मम्मी की एंटीबॉडी बच्चे में जा रही वाया प्लासेंटा, पैसिव है ना उधर मध्ये. मैं जो एग्जांपल लूंगा बताना ही काय में आता. अब मैंने कोरोना का वैक्सीन लिया बेटा, वैक्सीन लिया मैंने वैक्सीन. अब कोरोना का जैसे मैंने वैक्सीन लिया तो मेरे अंदर एंटीबॉडी बन के रेडी है, तो वो एक्टिव की पैसिव? अरे मैंने वैक्सीन लिया, मैंने कोरोना का वैक्सीन लिया, पोलियो का वैक्सीन लिया मैंने, उससे मेरे अंदर एंटीबॉडी बनी. तुम्हाला माहिती आहे का वॅक्सिन घेतल्यानं आपल्या आतमध्ये अँटीबॉडी बनते? ऐकलं असेल ना न्यूजवर, है ना. तो जैसे आपने वैक्सीन लिया, आपके अंदर क्या बनी? आपके अंदर एंटीबॉडी वैक्सीन लेने के बाद वो काय में आता? कळला प्रकार. तो वैक्सीन लेने के बाद एंटीबॉडी बनी अंदर, वो कौन से प्रकार में आती? ऍक्टिव्ह. सापानी चावलं, बाहेरनं अँटीबॉडी घेतली इंजेक्शन थ्रू, कोणामध्ये आलं? सांप काटने के बाद रहा नहीं देखते, परसों लूंगा मैं एंटीबॉडी. हो भाऊ, सांप है तो रुकता नहीं है वो. हमारे एक सर थे, वो स्नेक बाइट से उनकी डेथ हो गई थी.